जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी के अंदर जो महत्वपूर्ण रोल होता है ना, वो होता है किसका? प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस कितनी ज्यादा सवाल करते हैं, प्रैक्टिस के अंदर किन किन सवालों की आप प्रैक्टिस करते हैं, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो हमारे दिल्ली पुलिस के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, और उन मैथ्स के 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम कम से कम कितनी बार कर लें? हजारों बार प्रैक्टिस कर ली। तो हमारा जब मेन एग्जाम में पेपर आएगा ना, जब हमारा मेन एग्जाम के अंदर सामना होगा, तो वो हमें नॉर्मल से लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सुना हुआ है ना आपने कि मैदान में युद्ध नहीं लड़े जाते, युद्ध तो पहले मन में लड़े जाते हैं। वैसे ही सेम टू सेम एग्जाम के अंदर तो हमारा सिर्फ प्रदर्शन होता है कि हमने तैयारी कितनी की थी। पहले तैयारी हमें पहले ही करनी होती है। तो इसी सीरीज के अंदर आज हमारा कौन सा दिन है? 9वां दिन है। लगातार हमें 8 दिन हो गए, 8 दिन। और ये लगातार कितने दिन तक चलेगा? 100 दिनों तक चलेगा। यानी 100 दिन तक लगातार हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। इसके अंदर भी आपको यदि किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा एसपी क्लासेस 01 टेलीग्राम पर। और बाकी किसी को यदि ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना हो, क्योंकि जैसे हम ऑनलाइन मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे हर एक टॉपिक की आपको प्रैक्टिस है वो करवाई जाती है। जैसे चाहे जीके की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट रहने वाला है वो 1 दिसंबर 2023 का रहने वाला है, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का रहने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन थोड़े आज शुरू के जो 1-2 क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी तो सारे नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले आशा एक निजी बैंक में 15% दर पर 12,500 रुपए की धनराशि जमा करती है, जिसमें ब्याज 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। आशा को 1/1/2, 1/1/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5 वर्ष के बाद कुल कितनी धनराशि है वो प्राप्त होगी। देखो ब्याज कितना लग रहा है? 6 माही। जब ब्याज 6 माही लग रहा हो तो हम क्या करते हैं? टाइम को तो क्या करते हैं? डबल। और रेट को क्या कर देते हैं? आधी। ऐसा ही तो करते हैं। पिछले मॉक टेस्ट में भी मैंने यही बताया था कि टाइम को डबल करते हैं और रेट को क्या कर देते हैं? आधी। तो साधारण ब्याज मूलधन कितना है? 12,500। टाइम पहले कितना था? 1.5 साल। अब कितना हो गया? 1.5 का दुगना कितना हो गया? 3 साल। और रेट पहले आपकी कितनी थी? 15%। तो रेट कितनी हो गई? 7.5। और रेट यदि 7.5 हो रही है और ब्याज कौन सा लग रहा है? चक्रवर्ती। तो हम इसमें कितने ऐड कर देते हैं? 100 ऐड कर देते हैं। 100 ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा? 107.5 और भाग में कितना? 100। अब ये तो 1 साल का है, हमें कितने साल का निकालना है? 3 साल का। तो 3 साल का निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 107.5 भाग में 100, 107.5 भाग में 100। ठीक है, 107.5 भाग में 100। अब ये तरीका है, आप 2 जीरो से 2 जीरो काटो और फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, यूनिट डिजिट से तो नहीं कर सकते। क्या हम इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं? क्या डिजिटल सम से कर सकते हैं क्या? अभी कोई बताएगा देख के कि इसको डिजिटल सम से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता डिजिटल सम से, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 इन दोनों का डिजिटल सम है वो क्या आएगा? सेम आएगा। डिजिटल सम से भी नहीं कर सकते और यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक देखो, 5 को 5 से कराओगे 25, इकाई का अंक 5। 5 को फिर 5 से कराओगे, इकाई का अंक 5। 5 को फिर 5 से कराओगे, इकाई का अंक 5। इकाई का अंक 5 तो कौन से भी नहीं आ रहा। तो सर इसको कैसे करेंगे? आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा, डिवाइड करना होगा, तब जाकर के आपका उत्तर आएगा। सर और कोई तरीका नहीं है क्या? और कोई तरीका है। जैसे देखो हमारी यहाँ पर रेट कितनी आई? 7.5%। ठीक है, 2.5% कितना होता है अभी? 2.5% होता है 1/40। अब जिसको याद नहीं है ना, वो देखो कैसे आया। 5% कितना होता है? 1/20। 5% का हमने आधा किया तो आधा किया तो कितना आया? 2.5%। और 2.5% 1/20 का आधा करेंगे 1/, ये 7.5 है वो 2.5 का कितना गुना है? 3 गुना है। अब बोलोगे सर 2.5 और क्या होता है? ऐसे मान लो तो 2.5 का 3 गुना कौन होगा? 7.5। इसको किससे मल्टीप्लाई? 3 से। यानी जो 7.5 है वो हमारा कितना होता है? 3/40। इसका मतलब हमारा पैसा 40 था तो कितना हो जाएगा? 43।
40 था तो कितना हो जाएगा 43, 40 था तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी हमारा पैसा कितना है 16,000 रुपए है। 43 की क्यूब कितनी होती है, वही बात है अभी, इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो और लंबी जाएगी। 43 को 43 से मल्टीप्लाई कराओगे फिर और लंबी जाएगी। इससे अच्छा तरीका है यही, आप क्या करो, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये डिवाइडेशन करो, ये आपको करना होगा, कैलकुलेशन का पार्ट है। इसका सही उत्तर है वो आएगा 15,528.71। काट सकते हो ऐसे, ये वाला पॉइंट हटाओ नीचे जीरो, ये वाला पॉइंट हटाओ नीचे जीरो, ये वाला पॉइंट हटाओ नीचे जीरो। अब 25 से काट लो, 2500 के 100, 25 दिया 75, और ये बन जाएगा 2500 के 40। देखो संख्या वही बनेगी 43/40, यहाँ पर भी 43/40, और यदि हम इसको नहीं काटते, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं काटते, तो यहाँ पर भी क्या बनता 43/40। 43 को गुणा करवाना पड़ता कि नहीं पड़ता, अरे करना पड़ता ना। और नीचे भी कितना है 40 40 40 40 40 40, मैंने इनको गुणा कराया था 64,000 आया था। सेम टू सेम प्रोसेस तो यही करनी पड़ेगी, जो मैंने इसे वर्टिकल फॉर्म में बताई थी ना, प्रोसेस तो वही करनी पड़ेगी, वही यही बात है। ठीक है, तो इसका आप सिंपली गुणा करा के क्या देना, भाग दे देना, आपका ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 44 है। सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या क्या है, देखो 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 44, उनमें जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो इनमें से होगी कि नहीं होगी, होगी। मान लो एक संख्या कितनी है 43, हमें योग 44 करना है, तो इसमें कितने जोड़ना है, एक, ये तो संख्या ही नहीं आ रही, 3, 2 ही संख्या आ रही है, तो ये ऑप्शन है, नहीं हो सकता। 31, 37, 41, 41 है। 41 के अलावा 2 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी ताकि उनका योग 44 हो जाए, एक तो कितनी मान लो 2, फिर कौन सी जोड़ोगे, 41 और 2 तो कितने हो गए 43, और एक यदि जोड़ोगे तुम तो एक नहीं तो भाज्य संख्या होती है, नहीं अभाज्य संख्या, तो 43 41 भी नहीं हो सकता। 37 देखो, एक संख्या 37 है, दूसरी संख्या कितनी मानो भाई, दूसरी संख्या मानो कितनी 5, 37 और 5 कितने हो गई 42, 7 और 5 12 42, और एक संख्या कितनी मानो 2, बताओ 5 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है, 5 और 2 दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 37। ये हमें ऑप्शन से ही करना होगा, ऐसे सवालों को किससे करना होगा, ऑप्शन से ही करना होगा, और इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा 37 आएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या p दूसरी संख्या q से 15% क्या है कम है। अब देखो ये शुरू के सवाल है ना 3-4 सवाल, वो इसलिए हार्ड डाले गए हैं ताकि आप जब आगे की जो इजी प्रश्न करो ना वो गलत हो जाए, पेपर भी कुछ सोच समझ के बनाया जाता है। यदि एक संख्या p दूसरी संख्या q से कितनी परसेंट कम है 15%, 5% कितना होता है अभी 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा 3/20, क्योंकि 5 को 3 से गुणा कराएंगे तो इधर भी किससे गुणा 3 से, कितना बन गया 3/20, यानी हमारा पहली राशि कितनी थी 20, 3 कम है तो कितनी बन जाएगी 17, 15% कम है कौन है Q से, तो ये राशि तो कौन सी है Q, और ये कौन सी संख्या है P, यानी P यदि 17 है तो Q कितनी है 20। और देखो आगे, और Q 156 से 12% अधिक है, हमारी राशि Q जो है वो 156 से कितनी अधिक है 12% अधिक है। यदि ये 12% अधिक है तो आपको ऐसे निकालना होगा 156 गुणा में 112 भाग में 100, क्योंकि 12% अधिक है ना, तो 112 बटे में कितना कर देंगे 100। अरे इतना बड़े कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें इतना नहीं करना, ध्यान से देखें 156 का 156 का 10% कितना होगा भाई, 10% निकालने के लिए इसमें 10 का भाग दे दें तो कितना बन जाएगा 15.6। 156 में 10% निकालना है तो 10 का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 15.6। यदि हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो 1% के निकालने की 1/100, 1/100 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.56। अब हमारा सवाल हल हो गया, कैसे 12% अधिक करना है तो 156 तो 156 है ही,
156 में 12% अधिक करना है, 10% अधिक करते तो कितना जोड़ते? 15.6। तो 10% अधिक जोड़ते तो कितने जोड़ते? 15.6। फिर 1% अधिक करना है तो 1.56, 1% अधिक करना है तो 1.56। जोड़ना बिल्कुल आसान है, 6 और 6 12, 2 हंसी लगी 1, 6 और 6 12, 12 और 5 17 हंसी लगी 1, 6 और 6 12, 12 13 14 हंसी लगी 1, 5 और 2 7, 174.72। अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है तो 174.72, यानी हमारा जो क्यू है वो कितना आएगा? 174 पॉइंट। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बेसिक से बताया ना आपको कि 10% इतना होता है, 1% इतना होता है, 1% इतना होता है, तब ज्यादा टाइम लगा है, वरना आप डायरेक्ट लिखते 156 15.6 1.56 1.56 जोड़ते, आपका 10 सेकंड से पहले आ जाता ये। ठीक है, अब देखो 174.72, ये बोल रहा है कि ये क्यू की वैल्यू है, लेकिन क्यू की वैल्यू है कितनी? 20, यानी 174.72 में कितने का भाग देंगे? 20 का भाग देंगे। यदि इसमें 20 का भाग देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? ये वाला पॉइंट हटाएंगे, 2 0, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 6 12 और 3 0 है तो पॉइंट 8.76, यानी ये जो संख्या है ना वो इसकी कितनी गुना है? 8.736 है। हमें क्या पूछा है? तो P का मान है वो क्या होगा? P का मान कितना है? 17 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8.736। अब हमें पूरा गुणा नहीं करवाना, 17 8 कितना होता है अभी? 17 8 136, फिर 17 का 0.7 से गुणा कराएंगे तो 17 7 119, 119 का मतलब 11 जोड़ने हैं, इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 147, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी ना, हमारा जो उत्तर आएगा वो 147 के आसपास आएगा। 147 के आसपास कौन है भाई? 148 पॉइंट। ठीक है, ये जब सवाल हमने किया है ना, एक एक स्टेप आपको बताया है, एक एक चीज आपको बताई है, तब इतना टाइम लगा है। डायरेक्टली हो जाता ये 20 ये 17, ये आप डायरेक्ट निकाल देते, परसेंटेज निकाल देते, फिर कर लेते। एक बार इस सवाल को आप दोबारा देखो। ठीक है, बढ़िया सवाल है, एक बार दोबारा देखो। क्या लिखा है कि P दूसरी Q से कितनी परसेंट कम है? 15%। 5% हमें पता है कितना? 1/20। यदि ये 5% को 15% बनाना है तो 3 से गुणा, तो इसको भी किससे गुणा? 3 से गुणा, 3/20। 15% की वैल्यू कितनी? 3/20। अब Q है वो कितना है? 20। ये 3 कम है तो ये कितना बन जाएगा? 17। अब ये जो Q 20 बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि 156 से 12% अधिक है। अगर आपने ऐसा सवाल किया ना 156 का 112%, तब तो आप सवाल से बहुत ज्यादा दूर चले गए। ठीक है, गुणा करने से ज्यादा आसान क्या होता है? जोड़ना। 156 15.6 1.56 1.56 5 सेकंड के अंदर जोड़ लेते तो हमारा कितना आता है? 174.72। लेकिन हमारे पास क्यू कितना है? 20 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 174.72 में 20 का भाग देंगे, हमारे पास कितना आएगा? 8.736 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू ये है तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 गुणा में 8.7। ठीक है, ये था थोड़ा सा बढ़िया सवाल। आगे सवाल देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप, अच्छा समरूप क्या होते हैं भी? समरूप होते हैं वे आकृतियां जो एक जैसी हो। जैसे मान के चलो ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो ये तीनों आपस में क्या है? समरूप है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो ये आपस में क्या है? समरूप आकृतियां हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सिमिलियर ट्राइंगल्स बोलते हैं, सिमिलियर चीजें बोलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई है वो कितनी होगी? तो ध्यान रखना, एरिया जो होता है ना, एरिया, एरिया हाइट यानी हाइट के वर्ग के बराबर होता है। यानी यदि आप पहले का एरिया निकाल रहे हो और ये दूसरे का एरिया निकाल रहे हो तो ये जो एरिया का होता है ना अनुपात, वो ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, वो हमें क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है सर, पहले का एरिया कितना है? पहले का एरिया है 48, तो हमने कितना लिख दिया? 48। दूसरे का एरिया कितना है? 156, 100 बराबर
H1 कितनी दे रखी है 6, तो ये 6। दूसरी हमें ज्ञात करनी है और इसका क्या करना है वर्ग। देखो यदि हमें इसका वर्ग करना है ना तो डायरेक्ट लिख देंगे 6 गुना में 6 और H2 का स्क्वायर। अब देखो काटो, काटने के लिए 6 एकम 6, 6 आठे 48, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब कट गया ना सब कुछ। अब देखो ये बन गया 4 बटे में 156 बराबर 3 बटे में H स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 4 गुना में H स्क्वायर 156 गुना में 3। और हम इस 4 को क्यों डो रहे हैं अभी साथ में हैं, इस 4 को क्यों डो रहे हैं, काटो इसको यहीं से, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 नीम 36। तो ये बन गया H स्क्वायर बराबर 3 गुना में 39। H स्क्वायर बराबर 39 को 3 से कराएंगे कितना आएगा, 39 को 3 से कराएंगे कितना आएगा 117। ये स्क्वायर है, इधर जाते ही अंडर रूट 100। H का मान कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। सर इस सवाल में क्या सीखने वाला था, यहाँ पर सीखने वाली एक ही चीज थी, क्या कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, समरूप त्रिभुज का मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। पहले का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल, एरिया 1 एरिया 2 ये बराबर होंगे H1 के स्क्वायर के और H2 के स्क्वायर के। 3 चीजें हमें दी गई थी, ये 48, ये 156, यहाँ पर 6 का वर्ग कर दिया, H स्क्वायर का भाग दे दिया, बाकी तो H की वैल्यू निकालनी थी। कौन सा सीधा, ये नहीं कर सकते, क्रॉस में है ना, ये नहीं कर सकते, क्रॉस में नहीं कर सकते। ऐसे काट सकते हो आप, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या, कभी नहीं करते। देखो ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना कि x बटे में y बराबर p बटे में q, तो x से आप p को काट सकते हो, y से आप q को काट सकते हो, इस x से आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, क्रॉस में नहीं काट सकते। काटने के लिए याद रखना, बराबर में काट सकते हो, खड़ी लाइनें काट सकते हो, ठीक है, यानी ऊपर नीचे हो तो काट सकते हैं और बराबर में हो तो काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस में नहीं काट सकते कभी, क्रॉस में तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा ही होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला सवाल हमने पहला जो हमने किया था टेस्ट, उसमें भी किया था, क्या 1500 पुरुष हैं, 1500 पुरुष हैं, एक सैन्य दुर्ग में कितने दिनों की सामग्री है, 11 दिनों की, तो कितने दिन की, 11 दिन की। यदि सैन्य दुर्ग में 1800 पुरुष और बढ़ा दिए जाते हैं, और बढ़ाने का मतलब पहले कितने थे 1500 और कितने आ गए 1800, तो नए टोटल कितने हो गए 3300, कितने हो गए 3300, यानी 1500 में कितने जोड़ेंगे भाई 1800, तो 0 0 8 और 5 13, 3 1 80, कितना टोटल कितने हो गए 3300। तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी, x दिन तक चलेगी, 2 0 से 2 0। अब देखो बराबर में काट सकते हैं ना, बराबर में काट सकते हैं, तो 11 एकम 11, 11 तिया 3300, कितना बन गया 15 बराबर 3 गुणा में x। अब मैंने कहा था बराबर में काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 5 बराबर में कितना आ गया, यानी ये जो भोजन सामग्री थी वो कितने दिन चलेगी, 5 दिन तक चलेगी, कितने दिन तक 5 दिन तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व कर दिया, 1500 था, 1500 11 दिन तक, 1800 और बढ़ा दिए तो कितने हो गए टोटल 3300 गुणा में कितना x। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, 3300 की जगह कितना लिखते हैं 1800 और फिर इसको काटते रहते हैं, उत्तर नहीं आता, 6 दिन ही आएगा कहाँ से, जब हमने वैल्यू क्या रखी है, गलत रखी है, ठीक है। तो ये था आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि शांति 68 किलोमीटर पर हावर की चाल से अपनी कार चलाते समय यह देखती है कि किसी समय एक चलती बस उसकी कार से 40 मीटर आगे है। 10 सेकंड के बाद वह पाती है कि वह बस से कितने मीटर आगे है, 60 मीटर आगे है। तो बस की चाल है वो क्या है, देखो ये जा रही है शांति, ठीक है, और शांति की स्पीड कितनी है 68 किलोमीटर
पर हावर है। और एक बस है जो कितनी आगे जा रही है, 40 मीटर है, वो इससे आगे जा रही है। कितनी मीटर, 40 मीटर क्या है, आगे है। 10 सेकंड के बाद वह पाती है कि वह बस से कितने मीटर आगे है, 60 मीटर आगे है। 10 सेकंड के बाद वह पाती है कि वह बस से कितनी आगे है, 60 मीटर आगे है। यानी 10 सेकंड बाद में ये कितनी आगे हो गई, 60 मीटर आगे हो गई, 60 मीटर आगे हो गई। 60 मीटर आगे होने का मतलब 40 मीटर तो ये उसने कवर किया है, ये किए, और 60 मीटर आगे हो गई। इसका मतलब 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इसने कितनी दूरी तय की है, 10 सेकंड के अंदर इसने कितनी दूरी तय की है। अगर ये क्या है आपके सामने, बस 10 सेकंड के अंदर है वो इसने कितनी दूरी तय की है। देखो अगर ये 60 मीटर आगे आ गई तो 40 मीटर तो इसने ये तय की, और 60 मीटर ये इसने की, टोटल दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर। यदि हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ट्राइंगल से, कि याद रखना है डी टी एस। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 100, और टाइम कितना है, 10। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलेंगे, घंटा में, और घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा। देखो ये आया था हमारा कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। और मैंने बताया था आपको कि मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना हो, किलोमीटर पर हावर में। तो देखो छोटे से कहाँ जा रहे हैं, बड़े पर, छोटे से बड़े पर जा रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से। यदि किलोमीटर पर हावर को बदलना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो किससे, 5/18 से। क्योंकि बड़े से कहाँ जा रहे हैं, छोटे पर, बड़े से छोटे पर जा रहे हैं तो 5/18, ऊपर छोटा आएगा। और छोटे से बड़े पर जा रहे हैं तो ऊपर कौन आएगा, बड़ा, 18/5। तो इस मीटर प्रति सेकंड को घटाएंगे और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 18/5 से। 5 से काटेंगे 5, 18 दूनी 36। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर हावर आ गई। इसकी स्पीड कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर हावर। रियल में शांति की कितनी है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांति की जो स्पीड है वो कितनी है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आगे आ गई, आगे आने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है ये, भाई ये शांति थी, आगे बस थी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर, और इनके बीच की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर, और आगे कौन है, बस। तो एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड में यहाँ पर कौन आएगी, शांति, और यहाँ पर कौन आएगी, बस। और रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए शांति माइनस है बस। रिलेटिव स्पीड है कितनी, 36, शांति की स्पीड है कितनी, 68। हमें किसकी निकालनी है, बस की। तो बस की स्पीड कैसे आएगी भाई, बस को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। 68, 68 में से कितना घटाएंगे, 36, 8 में से 6 घटाए 2, 6 में से 3 घटाए 3, कितना, 32 किलोमीटर पर हावर। ये सवाल था ना, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है। रियल में ये क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस के लेवल का है। ऐसे क्वेश्चन आए ना वो लेवल होते हैं दिल्ली पुलिस के। ये क्वेश्चन है वो बेहद ही ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें ये समझना था कि ये 100 मीटर की डिस्टेंस है ना वो कैसे आई, वो कैसे आई। शांति चली 40 मीटर तो आगे थी, लेकिन 10 सेकंड के बाद में ये 60 मीटर आगे हो गई। 60 मीटर आगे होने का मतलब 40 तो इसने ये कवर की और 60 इसने ये कवर की, टोटल कितनी हो गई, 100 मीटर। बाकी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है, इस मीटर प्रति को किसमें बदला है, किलोमीटर पर आवर में, और 68 में से घटाया है। बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, 7वां सवाल। ये सवाल अब आसान आसान सवाल है। कैसे कि चीनी की कीमत में 25% की क्या हो गई, वृद्धि। 25% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 100 से कितनी हो गई, 125। एक परिवार कमी करनी है, बताओ यदि हमें 100 रुपए ही रखना है तो कमी कितने की करनी होगी, 25 की। भी 125 से 25 घटाएंगे तभी तो 100 आएगा, और घटा किससे रही है, 125 से। तो 125 गुणा में कितना, 100। 25 से कम 25, 25 5 125, 5 से काटेंगे 20, कितना, 20% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, और वैसे आप ये याद रखना कि 25% की वृद्धि हो तो कमी हमेशा ही कितने परसेंट की, 20% की। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो,
कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 54 वर्ष है, और उनकी आयु का अनुपात यानी उनकी जो एज है उसका रेशियो है वो दे रखा है 2:3:4, 2:3:4। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। एक बात बताओ, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 54 वर्ष, यानी 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 54 वर्ष है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई, कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई, 54 गुणा में 3, और 54 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी बन जाएगी, 162। 50 को 3 से कराएंगे 150, और 4 को 3 से कराएंगे 12, 150 में 12 जोड़ेंगे कितना, 162। अब इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2:3:4। इनकी आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9। पर्सन की रेशियो के अकॉर्डिंग कितना योग आ रहा है, 9 यूनिट, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग कितना है, 162। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 एकम 9 और 9 8 72, कितना आ जाएगा, 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18। सबसे छोटे व्यक्ति की औसत आयु नहीं, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, सबसे छोटा कौन है, 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में 18 कितनी हो जाएगी भाई, 36 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36 साल। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल सही रहेगा। ठीक है, बताओ सवाल क्या था, आसान था, इतना तो समझाया है आपको बताने के लिए, डायरेक्ट हो जाता। 54 साल है, 162, 9 18 36। अगर बी की पूछ लेता या सबसे बड़े की पूछ लेता तो 18 चौके 72, बीच वाले की पूछ लेता 18 तिया 54। बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको कर सकते थे। ठीक है, अब ये सवाल सबसे आसान है, यदि आपको फॉर्मूला आता है तो। क्या बोला है कि एक शंक्वाकार तंबू, शंकु ऐसे ही तो होता है, अरे शंकु ऐसे ही तो होता है, ये शंकु की क्या होती है, रेडियस, और ये क्या होती है, हाइट, और ये क्या होती है, लेटस रेक्टम यानी तिर्यक ऊंचाई। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी है, 20 फुट, यानी ये जो रेडियस दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है, 20 फुट दे रखी है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये कितनी दे रखी है, 35 फुट दे रखी है। इस तंबू को बनाने के लिए जितने कैनवास की जरूरत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कैनवास के अपव्यय पर ध्यान ना दें। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अभी, शंकु का होता है पाई आर एल। अब जिसको ये फॉर्मूला याद है उसका उत्तर भी आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर फॉर रेडियस कितनी है, 20। एल फॉर लेटस रेक्टम कितनी है, 35। 7 से काटेंगे 5। अब देखो 22 गुणा में 20 गुणा में 5, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 100, और 100 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 2200। ये लो ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर एल, तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ऐसे सवाल हमें बोनस नंबर देने वाले होते हैं अभी। ठीक है, जिनके लिए हमें कुछ ही नहीं करना होता। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल आप करके बताओगे भी, और आप करके इस सवाल का जवाब कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में आपको ये वाले सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल ही आसान सवाल है कि समान अंक वाले 5 विषयों में एस ने पहले सेमेस्टर में कितने, 45, 78, 36, 65, 56 अंक प्राप्त किए, और दूसरे सेमेस्टर में उसने इतने इतने अंक प्राप्त किए। पहले वर्ष में उसके औसत अंक क्या है, अरे पहले की औसत तो निकालना है। औसत कितना, 45, 78, 36, 65, 56, इन सभी को जोड़ के कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना है। आपके पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ऐसे सवालों के अंदर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये वाला सवाल शानदार है। शानदार तो क्या है, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। कैसे, 0.006, 0.006, 0.06, 0.6 और 6 का HCF ज्ञात करें। अरे सर हमें तो फ्रैक्शन का जो HCF है वो ज्ञात करना आता है। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, कितने संख्या बाद है, 1 2 3 4, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 4। कितने संख्या बाद में पॉइंट है, 3 संख्या, तो नीचे कितने जीरो, 3 जीरो। दो संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो 2 जीरो। एक संख्या बाद में पॉइंट है तो 1 जीरो। कुछ ही नहीं है तो 6/1।
बस फ्रैक्शन के अंदर जब हमें क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकालते हैं, HCF, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं। ऊपर सभी में कितने हैं, 6 6 6 6, तो HCF तो कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम निकालना है, एलसीएम देखो 10,000, 1000, 100, 10 और 1, तो सबसे बड़ी संख्या ही वो होती है, वही हमारा क्या होती है, एलसीएम होती है। तो बड़ी संख्या कितनी है, 10,000। ठीक है, अब नीचे 4 जीरो है, तो 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट आएंगे, यानी एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाने हैं। एक संख्या तो है ही हमारे पास, एक संख्या तो है हमारे पास, बाकी 3 संख्याएं नहीं है, नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। ठीक है, उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, ऐसे हमें फोकट के नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल क्या होते हैं, फोकट के नंबर होते हैं। अगर तुम इस लेवल के सवाल करते हो ना भाई, पिछले वाला सवाल था वो सारे ही हल कर देते, लेकिन ये जो सवाल है ना, सिलेक्शन उसी का होगा जो 15 में से हार्ड सवाल आएंगे ना उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इजी सवाल तो सारे ही कर लेंगे, तो फिर कट ऑफ कहाँ जाएगी। 10 में से आप ये मान के चलो कि 15 में से 10 सवाल इजी आए और 5 सवाल क्या आए, हार्ड आए। 10 सवाल जो इजी आए वो तो मैक्सिमम बच्चे करके आएंगे, 10 सवाल तो जो इजी आए ना वो मैक्सिमम बच्चे करके आएंगे। कंपटीशन किन पर है, इन 5 सवालों पर है। इन 5 सवालों में जो हार्ड है उनमें से जो ज्यादा सही करेगा ना उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी ये मत सोचना भी कि हमारे 15 में से 10 सही हो रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आप कंपटीशन की दौड़ में तो हो, लेकिन आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे इस प्रश्न में देखो, एक व्यक्ति ने बैंक को 9,048 रुपए का भुगतान 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 समान वार्षिक किस्तों में करने का वादा किया, तो भुगतान की गई वार्षिक किस्त क्या होगी। देखो भाई, ये जो किस्त के क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं। हम थोड़ा सा इजी बनाने का प्रयास करते हैं कि मान लो पहले साल है ना, पहले साल हमेशा ही कितने रुपए देगा, 100 रुपए देगा, क्योंकि मान लो आप मेरे से किसी ने सामान उधार लिया, ठीक है, और मान लो ये पेन है, ये पेन आप किस्तों पे लेने आए, मैंने बोला ये पेन है वो 100 रुपए का है, आप बोले पहले तो कितने रुपए पकड़, 20 रुपए पकड़। अब जो ब्याज लगेगा ना वो किस पर लगेगा, 80 रुपए पर लगेगा, क्योंकि 20 रुपए तो हमने दे दिए, तो ब्याज किस पर लगेगा, 80 रुपए पर। इसलिए पहले साल कितने रुपए, 100 रुपए। अगले साल रेट कितना लग रहा है, 8%, 8% लग रहा है, तो अगले साल कितने रुपए, 108 रुपए। उससे अगले साल इसमें 8 रुपए जुड़ते जाएंगे, कितने, 116 रुपए। फिर एक साल में और जुड़ेंगे 124 रुपए। अगले साल कितने हो जाएंगे, 132 रुपए। कितने हो जाएंगे, 132। हमें कितनी किस्तें भरनी है, 5 किस्तें भरनी है। यदि हमें 5 किस्तें भरनी है तो कितना करना होगा भाई, पहली किस्त 100 पी की, दूसरे की 108, 116, 124, 132, कुछ ही नहीं करना, पहली 100 है, 8 8 जोड़ दो, 100 में 8 जोड़े 108, 108 में 8 जोड़े 116, 124, 100। अब इन सभी का योग, इन सभी का योग कितना होगा भाई, 100, 200, 300, 400, 500, ये तो हो गया 500। फिर देखो 32 और 8 कितने, 40, 24 और 16 कितने, 40, दोनों को जोड़ेंगे 580 पी बराबर किसके होगा, 9,048, 9,048। ये क्या होते हैं, परसेंटेज होते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, 100 से। अब देख लो यहाँ से हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो 9,048 गुणा में 100 भाग में कितना, 580, एक जीरो से एक जीरो, और इसको काटेंगे 58, 58 से काटेंगे तो बताओ भी कितना आएगा, 58 से काटेंगे तो इससे काटेंगे कितना आएगा, 165। 58 एकम 58, 29 से काटेंगे तो भी कितना आएगा, 165। 165 को कैसे गुणा कराएंगे, ये जो आई है ना पी, वो हमारी क्या आई है, किस्त आई है। एक किस्त कितने रुपए की, 1650 रुपए। अगली किस्त कितने की, 1650। अगली किस्त कितने की, 1650। किस्त 5 किस्तें भरनी होंगी, और 500 500 किस्तें कितने की, 1650 रुपए की। कितने की, 1650 रुपए की। कितना आएगा भाई, 156 आएगा। अच्छा, 156 आएगा, तो ये किस्तें कितने कितने की बन जाएगी, 1560 रुपए की बन। तो प्रत्येक किस्त कितने की, 1560 रुपए।
ये वाला सवाल देखो कि पीहू ने 225 रुपए में एक चॉकलेट खरीदी और कितने रुपए में बेच दी, 300 रुपए में। तो लाभ बताओ, बताओ भाई। आप कोई वस्तु है वो 225 रुपए में लेके आए और बेची कितने में, 300 में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 75 रुपए का। और 75 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 225 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75 और 25 निमा 225, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 1/3 गुणा में 100, 1/3 आप जानते हो कितना होता है, 33.3। ये वही है, इजी सा सवाल है, पढ़ते ही हो गया। ठीक है, आगे वाला सवाल देखो। 126, 198, 162 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, अब भाग करके देख लो भाई। 27 का भाग करके देखो, 81 का भाग करके देखो, 88, 81 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 126 है तो नहीं जाएगा। 27 है, 27 है, 27 का पहाड़े में 126 आता है क्या, 27 के पहाड़े में 126 आता है क्या, 126 में 27 का भाग देंगे, 9 से काटो तो ये बन जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौकी 36, 9 तिया 27, इसमें भी नहीं जा रहा, 27 का नहीं जा रहा, 81 का नहीं जा रहा, कौन बच गया, 18। 9 का भाग जा रहा है क्या, 9 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। 18 का भाग, 18 का भाग देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या कौन सी है, 18। आप भाग चेक कर सकते हैं। 81 का भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 81 एकम 81, 81 दूनी 126 से ज्यादा होगा तो ये कट हो गया। इसमें 27 का भाग नहीं जा रहा तो ये कट हो गया, बाकी कौन, तब 9 होता। हाँ, सबसे छोटी पूछता तो कितना होता, 9 होता, बिल्कुल सही है। ये वाला सवाल है, एक व्यक्ति ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। अच्छा, 35% की छूट है यानी 35% कितना हो गया अभी, देखो यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5% कितना होता है, 1/20। हमें कितना चाहिए, 35, तो किससे गुणा, 7 से गुणा, इसको भी किससे गुणा, 7 से, यानी 7/20। और मैंने पहले जो मॉक टेस्ट सॉल्व किया था उसमें भी बताया था कि छूट हमेशा किस पर मिलती है, एमआरपी पे। इसका मतलब एमआरपी कितने रुपए है, 20 रुपए, और 7 रुपए की छूट दे दी तो बेचेगा कितने रुपए में, 13 रुपए में। 20 में से 7 घटाएंगे तो कितने, 13 रुपए। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती है तो उसे 224 रुपए अधिक चुकाने पड़ते हैं। अगर वो छूट दे रहा है, मतलब कोई छूट नहीं देता है, कोई छूट नहीं देता तो कितने रुपए में बेचेगा, 20 रुपए में बेचेगा। अब ये बोल रहा है कि कितने रुपए ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, 224। हम कितना ज्यादा चुका रहे हैं भाई, ये पहले 13 रुपए दे रहे थे और अब कितने रुपए दे रहे हैं, 20। कितने रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 7, यानी हम 7 यूनिट ज्यादा दे रहे हैं। पर्सन के अकॉर्डिंग 224 रुपए दे रहे हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू 7 या 21, 1 और 7 दूनी 14, कितने यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 32। कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है कुर्सी का, 20 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना में 32, 32 दूनी 64, कितने रुपए, 640 रुपए। ऑप्शन नंबर। ये था भी हमारा आज का मॉक टेस्ट और हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करने का प्रयास किया है। इससे ज्यादा सिंपल ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस मॉक टेस्ट को मैं 20 मिनट में भी करवा सकता हूँ लेकिन फिर वो समझ में नहीं आएगा। आपको हर एक चीजें ऐसे बताइए कि 35% है, इसकी वैल्यू 7/20 आई कैसे, वरना मेरे को डायरेक्ट याद थी कि 35% कितना होता है, 7/20, यानी 20 से कितना, 13। यही देख लेते हैं हम कितना ज्यादा दे रहे हैं, 7 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 7 नहीं दे रहे, कितने दे रहे हैं, 224, यानी ये इसका कितना गुना, 35 गुना। एमआरपी कितनी होती, 35 गुना में। ठीक है, आप एक बार चीजों को समझिए और देखिए। हमने ये वाला क्वेश्चन कल भी किया था, आज भी किया है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, आज भी 15 क्वेश्चन कल भी, तो आने वाले 100 दिनों के अंदर है ना आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये सेशन लगातार देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप रोजाना प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर है ना एसपी क्लासेस 01, इस ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाती है रोजाना। आप इस पीडीएफ को सॉल्व किया कीजिए। कोई भी फिर भी डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
आप लगातार तैयारी कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस और भी लेकर के आएंगे। अभी आपका बेसिक चल रहा है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। आज का टेस्ट है वो थोड़ा सा हार्ड था। यदि आज के टेस्ट में आपके 11 से लेकर के 12 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देना नहीं भूलें। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।